हेलो एवरीवन, वेलकम टू एजू ट्राइब। आज के हमारे वीडियो का टॉपिक है विजय दिवस। ओके, तो लेट्स स्टार्ट। बिफोर स्टार्टिंग तो पहले तो आप ये मैप देखिए इंडिया का। ये इंडिया का मैप है बिफोर 1947। ठीक है, पार्टीशन से पहले का मैप है ये, जब प्रिंसली स्टेट्स और ब्रिटिश इंडिया के अंडर चीज़ें होती थी, राइट। तो जितने भी आप ये जो पिंक में देख रहे हैं ये सारे प्रिंसली स्टेट्स हैं, और जितने भी आप ये जो येलो में देख रहे हैं ये सारे क्या हैं, ये ब्रिटिश इंडिया के अंडर स्टेट्स हैं, राइट। अभी क्या हुआ कि ये सिचुएशन थी जस्ट आप बोल सकते हो कि पार्टीशन से पहले की, बिफोर 1947। ठीक है, इंडिपेंडेंस से पहले की। अब ये वाली सिचुएशन आप देखिए। ठीक है, इसमें क्या है कि ये मैप है इंडिया का इंडिपेंडेंस के टाइम का। ठीक है, इंडिपेंडेंस के जस्ट बाद का। ठीक है, तो इंडिपेंडेंस के जस्ट बाद क्या हुआ था कि रिलीजन के बेसिस पे इंडिया का पार्टीशन हुआ था, कि जितने भी मुस्लिम डोमिनेटेड रीजन थे वो दो हिस्सों में, वो उनको पाकिस्तान आप बोल सकते हो। ठीक है, उनको पाकिस्तान बोला गया था, और जितना भी ये जो हिंदू डोमिनेटेड रीजन थे वो इंडिया। तो जितने भी मुस्लिम थे आप देख रहे हो, जो ये ग्रीन वाले एरो इंडिकेट कर रहे हैं, ये मूवमेंट ऑफ मुस्लिम रिफ्यूजीज, ठीक है, पाकिस्तान की तरफ। और इसी तरह जो बंगाल का जो एरिया था वो भी मुस्लिम डोमिनेटेड रीजन था। ठीक है, तो वहाँ पे भी वो वाली वो जो आप ये ग्रीन से जो ये जो देख रहे हो ये ईस्ट पाकिस्तान बना था। ठीक है, इंडिपेंडेंस के टाइम पे। और जितने भी ये आपको जो ग्रे कलर से दिख रहे हैं, जैसे कि हैदराबाद हो गया, और ये कश्मीर हो गया, राइट, और ये जूनागढ़ हो गया, जिसको इंडिया ने बाद में अनेक्स किया था। सिक्किम तो बाद में इंडिया के साथ मर्ज हुआ था 1975 में। ठीक है, तो ये सारे स्टेट्स आप बोल सकते हो कि ये प्रिंसली स्टेट्स थे जो किसी भी कंट्री से नहीं जुड़ना चाहते थे, ना पाकिस्तान से और ना ही हिंदुस्तान से, राइट। तो ये आप मैप को देखना है कि इंडिपेंडेंस के बाद जो सिचुएशन थी वो इस तरीके से थी कि पाकिस्तान दो हिस्सों में बटा था, वेस्ट पाकिस्तान और ईस्ट पाकिस्तान, राइट। अब देखिए विजय दिवस एक्चुअली में है क्या। ठीक है, और विजय दिवस कब सेलिब्रेट होता है, तो विजय दिवस 16 दिसंबर को हर साल सेलिब्रेट होता है। और ये इसलिए सेलिब्रेट होता है ताकि हम इंडिया की विक्ट्री को ऑब्जर्व कर सकें जो पाकिस्तान के ऊपर उन्होंने की थी इन दी वॉर ऑफ 1971। ठीक है, इस दिन इंडिया क्या करता है, अपने सारे सोल्जरों को श्रद्धांजलि देता है जिन्होंने नेशन को डिफेंड किया था। और आज ही के दिन ईस्ट पाकिस्तान आप बोल सकते हो कि पाकिस्तान से ईस्ट पाकिस्तान एक तरह से फ्री हुआ था और वो बांग्लादेश बना था। ठीक है, बांग्लादेश का बर्थ हुआ था। इसको बांग्लादेश लिबरेशन वॉर भी बोलते हैं, इंडो पाक वॉर ऑफ 1971 भी बोलते हैं। विजय दिवस इंडिया में बोला जाता है, और विक्ट्री डे और विजय दिवस बांग्लादेश में बोला जाता है। ओके, नेक्स्ट इसकी इसे क्यों सेलिब्रेट किया जाता है, वाई इट इज़ सेलिब्रेटेड। तो ये इसलिए सेलिब्रेट किया जाता है क्योंकि इस 16 दिसंबर 1971 में इंडिया ने वॉर जीता था पाकिस्तान के खिलाफ। 13 दिन लड़ने के बाद, लगातार 13 दिन लड़ने के बाद इंडिया ने पाकिस्तान से वॉर जीता था। और उस समय जो पाकिस्तान आर्मी के चीफ थे जनरल आमिर अब्दुल्ला खान नियाजी, उन्होंने सरेंडर किया था जो जॉइंट फोर्स थी इंडियन आर्मी और बांग्लादेश की मुक्ति बाहिनी। मुक्ति बाहिनी का मतलब होता है आप तरह की लिबरेशन फोर्सेस। ठीक है, या आप बोल सकते हो कि एक तरह से फ्रीडम फाइटर्स। ठीक है, तो ये बांग्लादेश की एक तरह से आप बोल सकते हो कि आर्मी थी, मुक्ति बाहिनी। इन दोनों ने मिल के ठीक है, और इंडिया के जो लीडर थे, सॉरी जो चीफ थे, वो आप बोल सकते हो कि उनके सामने इन्होंने सरेंडर किया था अलोंग विद 93,000 पाकिस्तानी ट्रूप्स। ठीक है, तो एक तरह से ये बिगेस्ट एवर मिलिट्री सरेंडर था वर्ल्ड वॉर टू के बाद। वर्ल्ड वॉर टू के बाद ये सबसे बड़ा बिगेस्ट मिलिट्री सरेंडर था। ओके, अब ये वॉर हुआ क्यों, ये वॉर इसलिए हुआ क्योंकि जो ईस्ट पाकिस्तान के खिलाफ आप बोल सकते हो कि ईस्ट पाकिस्तान ने एक तरह से विद्रोह कर दिया पाकिस्तान के खिलाफ। ठीक है, जो पूरा वेस्ट पाकिस्तान था उसके खिलाफ। क्यों, क्योंकि जो वेस्ट पाकिस्तान था वहाँ के जो पाकिस्तान फोर्सेस आप बोल सकते हो जो पाकिस्तानी फोर्सेस थी, वो जो बंगालीज और माइनॉरिटी हिंदू पॉपुलेशन थी ईस्ट पाकिस्तान में, उन पे बहुत ज़्यादा अत्याचार कर रही थी। उनको ये बोला जा रहा था कि आप मुस्लिम नहीं हो, राइट। उनको एक तरह से इस नज़रिए से देखा जा रहा है कि ये लोग मुस्लिम नहीं है, और इसलिए उन पे इतना अत्याचार किया जा रहा था। तो क्या हुआ कि इन सब दमनकारियों आप बोल सकते हो कि नीतियों की वजह से या उनके कार्य की वजह से वहाँ पे विद्रोह वाली सिचुएशन पैदा हो गई थी ईस्ट पाकिस्तान में। और ये भी अनुमान लगाया जा रहा
था कि लगभग 3 लाख से 5 लाख सिविलियंस मारे थे पाकिस्तान फोर्सेस ने बांग्लादेश ईस्ट पाकिस्तान में, ठीक है। तो और बांग्लादेश गवर्नमेंट इसको आज के टाइम पे कितना मानती है कि अप्रॉक्स 3 मिलियन, यानी कि 30 लाख लोग मारे गए थे, ना कि 3 से 5 लाख लोग। और जो फॉर्मर इंडिया की प्राइम मिनिस्टर थी तब उन्होंने ये डिसाइड किया था कि हम ईस्ट पाकिस्तान को सपोर्ट देंगे उसको फ्री होने में, ठीक है। तो इसी के बाद क्या हुआ, और उन्होंने ये भी डिसाइड किया था कि जितने भी ईस्ट पाकिस्तान से लोग फ्लू करके मतलब आए हैं इंडिया में, उनको भी रिफ्यूज देंगे, ठीक है। तो लगभग 8 से 10 लाख लोगों ने ईस्ट पाकिस्तान को छोड़ा था। इतने ज़्यादा वहाँ पे जो पाकिस्तानी फोर्सेस थी उन्होंने अत्याचार कर रखा था, ठीक है। उसके बाद हाउ डिड इंडिया पाकिस्तान वॉर ऑफ 1971 स्टार्ट, ये कैसे स्टार्ट हुआ? तो ये स्टार्ट इसलिए हुआ क्योंकि पाकिस्तान ने एयर स्ट्राइक लॉन्च करी थी 11 इंडियन एयर बेसिस पे 3 दिसंबर को 1971 में, ठीक है। उसके बाद फिर जो इंदिरा गांधी हैं उन्होंने आर्मी चीफ जो उस समय थे जनरल सैम मानेकशॉ, उनको बोला कि आप फुल स्केल वॉर लॉन्च करिए नेबस्ट के अगेंस्ट। तब तीनों फोर्सेस ने मिल के ये आप बोल सकते हो कि एक साथ मिल के एयरफोर्स और नेवी और जो भी अपनी ये जो आर्मी है, इन तीनों ने मिल के ये वॉर लड़ा। और 13 दिन बाद वॉर का आप बोल सकते हो कि जो पाकिस्तान फोर्सेस हैं उन्होंने सरेंडर कर दिया था, ठीक है। और 13 दिसंबर को ही आप बोल सकते हो सैम मानेकशॉ जो कि जनरल थे उस समय, चीफ थे आर्मी के, उन्होंने बोला था कि यू सरेंडर और वी वाइप यू आउट, ठीक है। ये मैसेज दिया था। तो इसके जब इंडिया की विक्ट्री हो गई थी, ठीक है, इसी विक्ट्री के बाद उनको फील्ड मार्शल की उपाधि दी गई थी, सैम मानेकशॉ को फील्ड मार्शल की उपाधि दी गई थी, राइट। उसके बाद आफ्टर मैथ ऑफ द वॉर के कॉन्सिक्वेंसेस क्या रहे थे? तो कॉन्सिक्वेंसेस आप या रिजल्ट्स ये रहे थे कि बांग्लादेश का जन्म हुआ था, और एक तरह से जो कि पहले ईस्ट पाकिस्तान थी वो वेस्ट पाकिस्तान के उससे आप बोल सकते हो कि एक तरह से आज़ाद हो गया था वेस्ट पाकिस्तान के इन्फ्लुएंस से। उसके बाद आप बोल सकते हो कि इस डे को बांग्लादेश में विजय दिवस के रूप में भी सेलिब्रेट किया जाता है, ठीक है, कि एक तरह से ये कंट्री की फॉर्मल इंडिपेंडेंस थी पाकिस्तान से। लगभग 3800 इंडियन और पाकिस्तानी सोल्जर्स मरे थे आज के उस दिन, ठीक है। इंडिया ने 93,000 जो प्रिजनर्स ऑफ वॉर थे उनको आप बोल सकते हो कि 8 महीने के बाद अगस्त 1972 में एक सेटलमेंट हुआ था जिसको शिमला एग्रीमेंट भी बोलते हैं। उसके तहत इंडिया ने सारे प्रिजनर्स को छोड़ दिया था, ठीक है, या एग्री कर दिया था कि हम छोड़ देंगे। लेकिन इस एग्रीमेंट पे इंडिया का बहुत ज़्यादा क्रिटिसिज्म हुआ था। क्यों क्रिटिसिज्म हुआ था? इसलिए क्रिटिसिज्म हुआ था कि इंडिया इस सिचुएशन को, जो पाकिस्तान के साथ उसका कश्मीर को लेकर जो मुद्दा चल रहा था, उसमें अपने एडवांटेज में ले सकती थी, ठीक है। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। तो इंडिया की काफ़ी इसमें आप बोल सकते हो कि क्रिटिसिज्म हुआ था। तो जाते जाते मैं आपको कुछ मेमोरीज दिखा देता हूँ उस टाइम की। तो ये सैम मानेकशॉ हैं, राइट। ये जो 1970 वॉर है ये उस दौरान की पिक्स हैं, राइट। ये इंदिरा गांधी और ये तीनों आप बोल सकते हो कि फोर्सेस के चीफ। ये देखिए जगजीत सिंह अरोड़ा और ये पाकिस्तान के नियाज़ी जो चीफ थे वो, ये सोल्जर्स, ये आप बोल सकते हो कि जो बांग्लादेशी जो फोर्सेस थे, ठीक है, मुक्त बाहिनी, ये वो हैं। और इन दी एंड ये जो पाकिस्तानी इंस्ट्रूमेंट ऑफ आप बोल सकते हो कि सरेंडर जो साइन किया था नियाज़ी ने जो जगजीत सिंह अरोड़ा के सामने, और जो मिलिट्री ऑफिसर्स हैं ये, राइट। तो गाइज़ आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।